चलिए आज का क्लास में क्या शुरू करें हम लोग, बहुलक। क्या कल क्या पढ़ लिए थे हम लोग, माध्य। और पहले बताए कि हम लोग देखो चाहे बहुलक हो या माध्य हो, दोनों का दो दो सेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव वाला एक सब्जेक्टिव वाला। माध्य में भी हम लोग बताए थे ना कि एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो जैसे ये वर्गीकृत है ना क्या, और अवर्गीकृत मतलब क्या, जैसे वर्ग नहीं होगा, केवल ये रहेगा या तो ये रहेगा, वो क्या कहलाएगा, अवर्गीकृत। और जो वर्ग में बटा रहेगा वो क्या कहलाएगा, वर्गीकृत। ठीक है। तो बहुलक में क्या है, क्या बोल रहे हैं, बहुलक है ना। जैसे आसान भाषा में सीधा कहिए, जिस अंक का मान अधिक हो। जैसे मान लो अवर्गीकृत में, यहाँ समझिए बात को, हम यहाँ कितना लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, चलो ठीक है, हम लिख दिए 2 3 5 फिर 2 1 फिर 2। बताइए कौन ज्यादा बार है, 2 ज्यादा बार है ना। तो इस जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है, इसका बहुलक कौन होगा, 2। इसका मतलब यदि ऐसे लिखे जो ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, बहुलक। तो यहाँ हमें क्या करना है, वर्गीकृत में क्या करना है, यहाँ ये वर्ग अंतराल हो गया और ये क्या हो गया, बारंबारता। ठीक है, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, ये एफ है हमारा। तो अब बारंबारता में देखेंगे ये वर्गीकृत में कि किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, 23 का। चलो 23, ये 23 वर्ग अंतराल कितने के अंतर्गत आता है, 33 से 45। बस हमें बहुलक में वर्गीकृत पढ़ना है। भी वर्गीकृत में हम कहाँ देखेंगे, बारंबारता में। बारंबारता में ये देखेंगे कि किसका बारंबारता क्या है, अधिक है, किस वर्ग का। तो हम देखें 23 अधिक है किसका, 35 से 45 तक का। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देखिए बारंबारता कितना, 23 वर्ग अंतराल 35 से 45। लिखिए इस बात को, बारंबारता 35, बारंबारता 35 23 ना, हाँ, बारंबारता 23 वर्ग अंतराल 35 से 45 के अंतर्गत आता है। इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, हाँ हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग बताइए तो 35 से 45। ठीक है, तो ये जो बहुलक वर्ग मिल गया हमें यहां से। तो ये जो बारंबारता ये क्या है, एफ अर्थात F1, क्या मान लिया हम, F1। इससे ठीक ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, F0। इससे ठीक नीचे वो क्या हो जाएगा, F2। और ये जो अंतर है, कितने कितने का अंतर है, 5 से 15 10 से 25 कितने का, 10 का अंतर है। तो सर 10 का अंतर है, तो बताइए हम लिख सकते हैं जो h होगा, h डिस्टेंस अर्थात दूरी जो है वो कितने का हो गया, 10 का। तो h 10, उसके बाद ये निम्न सीमा और ये क्या हो गया, उच्च सीमा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, l। क्या बोलते हैं, l। तो अब बताइए हम पहले कहाँ देखे, बारंबारता में कि किसकी बारंबारता क्या था, सबसे अधिक। तो देखिए 23 कितना वर्ग अंतराल इतना की बारंबारता क्या सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना, 35 से 45। अब ये है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले क्या, इतना लिख दिए। अब पहले L बराबर लिखना है, L बराबर कितना हो गया, 35, फिर कितना H, सूत्र में क्या है हमारा, L प्लस F1 माइनस F0, F0 ना बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में कितना H। ये इसका फॉर्मूला हुआ और ये सारा चीज यहाँ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना। हमें सिर्फ क्या पता करना था, F1, उसके ऊपर क्या हो गया F0, उसके नीचे कौन हो गया, ये क्या हो गया L, इनके बीच का अंतर जो हुआ क्या कर लिया H। दैट्स ऑल, बाकी ये सूत्र रखना है। अब बताइए L के जगह कितना, ये H 10 हो गया, F0 कितना, F0 21, F1 कितना 23, F1 हो गया 23, F2 कितना कितना 14 आया। ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं, लिख दिए बहुलक बराबर इतना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब L के जगह कितना बताओ, 35, बोलते जाइए, L के जगह 35 प्लस F1 के जगह 23, F0 की जगह 21, 2F1, F1 की जगह 23 माइनस F0 की जगह 21, फिर F2 की जगह 14 हो गया और H की जगह 10 हो गया। बस हो गया, इतना हो गया। बताइए कितना ले सकते हैं हम लोग, 21 में 23 में 21 गया, कितना बचा 2, 23 दूना
46। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या ले सकते हैं आप बताइए। हाँ, माइनस कितना 21 35 21 14 कितना हो गया माइनस का 35 गुना में 10। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी ठीक है। फिर कितना लिखोगे 35 प्लस में 2 माइनस कर दो इतना कितना 11 गुना कितना नहीं कैंसिल होने वाला है ना, तो लिखो फिर कितना 35 प्लस में 10 दूना 20 बटे कितना 11। कुछ बच्चा क्या करेगा पहले एलसीएम लेगा फिर भाग देगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ इसी में भाग दे दीजिए, ऐड कर दिए, बात खत्म। समझ में आ रहा। चलो कितना लिखेंगे हम लोग कि सर 35 प्लस इसमें से भाग दो क्या बार में 1.8 लगभग में आ जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। अब ऐड कर दो इसमें कितना आ जाएगा 35 1 36 कितना आ जाएगा 36.8 हो गया। ये लगभग में हो गया आंसर, ये इस सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है पूरा तरह से। तो इसी तरह जैसे माध्य में कितना बताएं 1 2 ना 3 सवाल बताएं, बाकी उसी तक सब था। उसी प्रकार बहुलक में भी है, एक सीख लीजिए बाकी सब उसी के जैसा बनेगा, उसी पर आधारित है। तो 1 2 और बता देते हैं इधर उधर से, ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा। बनेगा सवाल की और ये 4 नंबर नहीं। चलो ठीक है, फिर सेम खोजो। आप देखिए किसे खोजिएगा पहले, किसे ढूंढिएगा बारंबारता में, ये हमेशा दिया हुआ रहेगा। वर्गंतराल और कौन बारंबारता, ये हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा। तो बताइए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वर्गंतराल कितने का 30 से 35। तो लिखना है हमें, लिखिए कि वर्गंतराल वर्गंतराल 30 से 35 वर्गंतराल 30 से 35 की बारंबारता, वर्गंतराल 30 से 35 की बारंबारता सबसे अधिकतम 10 है, सबसे अधिकतम 10 है। इसीलिए इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर बहुलक बहुलक वर्ग बराबर कितना बताओ तो 35 से अच्छा 30 से 35। चलो 30 से हो गया कितना 35 हो गया इतना, तो 30 से 35। तो हमें जो मिला ये क्या मिला F1 क्या, और ये F0, ये क्या मिला F2। अंतर कितने का है 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर है। और L कितना मिला 30 सब है ही। बाकी ये फॉर्मूला है हमारा, क्या लिख ले सबके सब। तो पहले क्या कीजिएगा आप, तो लिख देते लेकिन हम कि L बराबर कितना हो गया 30, F1 कितना हो गया 10, F0 कितना हो गया 9, F2 कितना हो गया 3, चलो H कितना हो गया 5। मिल गया सबके सब, इतना लिख लेना है। उसके बाद लिखना है कि बहुलक बराबर फिर ये फॉर्मूला, ठीक जैसे लिखा है वैसे करके लिखना है व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। अब बताइए L के जगह कितना 30, चलो लिख दो 30, F1 के जगह 10, F0 की जगह 9, बोलते ये फटाफट 2, F1 की जगह 10 मैंने F0 की जगह 9, F2 की जगह 3, फिर H की जगह 5 हो गया, ठीक है। चलो फिर कितना 30 प्लस माइनस कीजिए 9, 10 दूना 20, फिर ये कितना माइनस का 12 ना, हाँ दोनों माइनस में ही है, गुना कितना 5, 5 गुना 1 करोगे तो 5 ही आएगा। तो कितना 30 प्लस 5 बटे में कितना बचेगा 8 जाएगा क्या, तो क्या कर लो भाग दो, कितना आया 0 भाग देने के बाद 0.6 और कुछ नहीं 2 भी आएगा ना, हाँ इतना इतना है। अब बताइए दोनों का ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा बताइए तो 30 दशमलव कितना हो जाएगा 62। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए कोई जटिल लगा, सेम जैसा पिछला वाला वैसा ये वाला। तो बहुलक सबसे आसान, और आपको 5 अभी तो 2 अंक में पूछ सकता है, पहले की जो पूछता था एग्जाम में वो कितना 3 अंक में, अभी 5 भी दे सकता है, या हो सकता है कितना दे दे 2 अंक दे दे, 2 तो रहेगा नहीं। बड़ा इजी है, एक ही पैटर्न पे सबको बनाना है। बढ़िया अगला सवाल और चलो, ये कितना नंबर सवाल था, पहला कितना बता 1 4, तो सीरियल वाइज नहीं बताए, कुछ कुछ बता दिए हम। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अब 5 नंबर सवाल देखिए। बाकी देखो किताब में बोल ही रहा ना क्या क्या, उसका यही मतलब है कि ये निकालिए आप, ठीक है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए सर फिर क्या चेक करोगे बताओ तो, बारंबारता कितना है अधिकतम बारंबारता बताओ तो 18, कितना का 4000 है, 4000 से 5000 है ना। तो लिखिए वर्ग अंतराल 4000 से 5000, वर्ग अंतराल 4000 से 5000, 4000 से 5000 की बारंबारता, वर्ग अंतराल 4000 से 5000 की बारंबारता
सबसे अधिकतम 18 है। सबसे अधिकतम कितना है? 18 है। इसीलिए 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 क्या लिखोगे आप? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर में कितना लिखोगे? 4000 से कितना? 5000 तक लिखोगे आप। बताइए L बराबर कितना हो गया? 4000। क्या F0 कितना मिला हमें? बताइए, यही ना हो गया? ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये क्या हो गया? F2 और ये क्या मिला हमें? L। डिस्टेंस कितने का है? 1000 का है। चलिए बहुत बढ़िया। F0 कितना? 4। F1 कितना? 18। F2 कितना? 9 हो गया। H कितना? 1000। सब मिल गया? चलो मिल गया। अब लिखिए बहुलक बराबर कितना? L प्लस फिर कितना? बोलिए बोलिए फटाफट। F1 माइनस F0 बटे में कितना? 2F1 माइनस F0 माइनस कितना? F2 इंटू में कितना? H। देखने में बड़ा लग रहा बट है तो आसान ही। बताइए L के जगह कितना लिखोगे आप? L के जगह कितना? 4000 ना। चलिए 4000 प्लस F1 के जगह बोलो। F1 के जगह 18। F0 4। 2 गुना 18 फिर कितना? F0 कितना? 4। F2 कितना? 9 हो गया। और गुने में कितना? 1000 हो गया। ठीक है, तो बोलिए कितना मिला ये हमें? 4000 प्लस कितना मिलेगा? ये 16 मिलेगा। 14 ना आएगा? यस 14। 18 दूना 36, 9 4 13 गुना में कितना? 1000। ठीक है, कितना मिला हमें? कि 4000 प्लस 14 हाँ गुना कितना? 1000। बताइए 36 घटा दीजिए इसमें कितना? 13 घटा दीजिए कितना? 23। नहीं जाएगा ना? क्या मिले हमें? 4000 प्लस कितना? हाँ इतना बटा इतना, एक 1000 14,000 ना। हाँ बट इसको से भाग दे दीजिएगा। इसको से भाग नहीं देते हैं? क्यों इससे एलसीएम लेने जाए, फिर उतना बड़ा होगा, फिर जोड़ोगे, फिर भाग दोगे। इससे से भाग दे। कितना मिला बताइए तो? बोलिए पूरा नहीं कटा होगा। बोलिए कितना आया? कोई नहीं किया? चलो ठीक है, आओ भाग देके देख लो फिर। ये इतना इतना इतना। ठीक है, कई बार में लगाओगे? 5 बार में। चलो 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 में 10 1 11। ठीक है, कितना बचा हमें? 5। 6 बार में लग जाएगा ये तो, नहीं कटेगा? अरे देख लेते एक बार 5 बार क्या हो रहा। अरे कितना हो जाएगा? 6 बार में। 6 बार में जाना है तो कितना मिला? 6 बार में 6 तिया 18, हाथ में 1 6 में 12 1 13 है ना। कितना मिला? 2। 3 से 3 कैंसिल कैंसिल, कितना बचेगा? 0 नहीं। अब फिर क्या? नहीं जाएगा ना, फिर 0। ये कितना आ गया? 200। कितना बार में जाएगा बताओ? अब 8 बार में कोशिश करके देखो कितना आ रहा है। हाँ 8 से लगा के देखो। 8 9 बार में। चलो 9 बार में। 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20। ज्यादा हो गया है तो नहीं, 8 बार में जाएगा। 9 बार में ज्यादा हो गया। कितना मिला हमें? 8। 8 तिया 24 के 4, 2 बचा। 8 दूनी 16, 16 16 2 कितना हो गया? 18। कितना मिला हमें? यहाँ 6 9 में 2 9 में 8 गया, कितना मिला? 1। ये से ये कैंसिल पॉइंट, फिर 0। कितना मिला? 160। 160 कितना बार में? 6 बार में। 7 बार में लग जाएगा। 7 क्या 21 के 1, 7 ने 14 1 15 आ जाएगा 7 बार में। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक ले लेते हैं हम। तो कितना मिला हमें? कि सर 608 दशमलव में कितना? 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4608। अरे 4000 है ही ना। 4608 तो 4000 कितना? 608 दशमलव में कितना? 7। ये सवाल का जवाब हुआ। बोलिए समझ में आया नहीं आया? तो बाकी जो बच्चा बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब लास्ट बचा कौन सा? माध्यिका वाला। हम फिर से बोल रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव जब प्रीवियस ईयर लेके आएंगे तो जितना ऑब्जेक्टिव पूछा वो एक साथ हो जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव एक तरफ हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में माध्यिका के साथ में।